शादी होने के बाद दुल्हन अपने जब ससुराल जाती है और वहाँ पर संगीत गाना होता है, जिसके बाद दुल्हन को रात को 12 बजे फुर्सत मिलती है और रात को 12 बजे वह दूध का गिलास लेकर दूल्हे के कमरे में पहुँच जाती है। लेकिन करीब 1 बजे की बात है जब वह चीखने और चिल्लाने लगती है, जिसके चलते जो घर में सदस्य थे वो दौड़ के दुल्हन के कमरे में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ का जो हालत था, जो वहाँ का ड्रामा था, जो वहाँ का कमरे का माहौल था, उसे देखकर सबके होश उड़ गए। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था और वो दुल्हन चिल्लाई क्यों? इसके पीछे का पूरा राज क्या है? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। यह कहानी जो है और यह घटना जो है वह है कोल्हापुर थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुर की। लक्ष्मीपुर में एक परिवार रहता था और जो कि राकेश वर्मा राकेश वर्मा के पिताजी और माताजी और अन्य सदस्य भी घर में मौजूद थे। राकेश वर्मा की शादी काफी दिनों से जो है वह देखी जा रही थी, लेकिन राकेश वर्मा के अंदर एक ऐसी कमी थी जिसके चलते उसकी शादी होना नामुमकिन थी। लेकिन जब घर वालों ने एकदम पूरा प्रयास कर लिया शादी करने के लिए, लेकिन शादी नहीं हुई, तो उन्होंने एक चाल चली और उन्होंने झूठ का सहारा ले लिया। अभी इसी तरह का एक घटना बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में भी जो है अयोध्या जिले में भी हुआ था, जो कि उस लड़के को मिर्गी का दौरा आ रहा था, जिसके चलते वह जो है उस अपनी बीमारी को छुपा लिया था। लेकिन जब 7 फेरे ले रहे थे अग्नि के उसमें, तो अग्नि देखकर उसका जो है पूरा सच खुल जाता है भाई। पूरा सच खुल जाता है, जिसके बाद भाई सुबह हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, पुलिस आ जाती है और उसके बाद वहाँ पर हर्जाना भरकर दूल्हे को वापस भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इसी ये इसमें तो जो है मिर्गी का था, लेकिन इसमें जो है कुछ और ही मामला है। जब शादी इनकी नहीं हो रही थी तो इन्होंने झूठ का सहारा लिया और सहारा लेने के बाद जो है एक लड़की से इनकी शादी तय हो जाती है। लड़की बहुत अच्छी होती है, खूबसूरत होती है और जिसका नाम होता है पूजा वर्मा। पूजा वर्मा धर्मपाल वर्मा की बेटी होती है, जो कि इनका घर होता है वह सूर्यनगर में होता है। सूर्यनगर में जब राकेश वर्मा की शादी तय हो जाती है, अपना इंगेजमेंट वगैरह सब हो जाता है और वो दिन आ ही जाता है जिस दिन का राकेश वर्मा को बेसब्री से इंतजार था और उनके परिवार वालों को बेसब्री से इंतजार था कि मेरे बेटे की शादी हो जाए। लेकिन शादी तो बहुत धूम धड़ाके से होती है और शादी में काफ़ी ज़्यादा मेहमान आते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। जिसके बाद शादी होने के बाद दुल्हन को लेकर राकेश अपने घर चला आता है और उसके बाद घर में पूरा संगीत का माहौल था, धूमधाम था। करीब 11:30 बजे तक जो है संगीत का कार्यक्रम चला और उसके बाद 12 बजे के करीब में दुल्हन को फुर्सत मिली। दुल्हन दूध का गिलास लेकर दूल्हे के कमरे में जाती है, जिसके बाद दोनों में पहले कुछ बातचीत होती है और उसके बाद में बारी आती है सुहाग रात की। तब भाई जो वोल्टेज ड्रामा होता है, क्योंकि अब मैं आपको इसकी रियलिटी बता दूं कि दुल्हन आखिर चिल्लाई क्यों। दरअसल दोस्तों, दूल्हा था नपुंसक था। दूल्हा नपुंसक होने की खातिर के कारण दुल्हन ने जो है वह चिल्लाना शुरू कर दिया, वह ड्रामा करना शुरू कर दिया और वो कह रही थी, चीख चीख के कहती थी कि मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ पर मेरे साथ धोखा हुआ है। आखिर ये सही कह रही थी। एक नपुंसक के साथ वह जिंदगी कैसे बिताती? उसकी नई नई शादी हुई थी, वह उसकी उम्र ही क्या थी अभी, उसको पूरा जीवन उस व्यक्ति के साथ बिताना था। लेकिन जब वह नपुंसक था तो उससे क्या ही करती। उसने क्या हुआ कि रात को 1 बजे वह चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके बाद 3 बजे वह जो है अपने परिवार वालों को फ़ोन किया, अपने जो मायके फ़ोन किया, तो सुबह वहाँ से 15 से 20 लोग
वहाँ आ जाते हैं और उसके बाद में जो है समझाने की समझौता होने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ पर समझौता होने का नाम नहीं ले रहा था। सीधे जो पूजा वर्मा के पिताजी हैं और उनके जो और रिश्तेदार लोग हैं, वो सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर राकेश वर्मा और अमन के, जो उनका पिता होता है अमन कुमार, अमन वर्मा, उनके नाम पर कंप्लेन दर्ज होती है, धोखाधड़ी का, झूठ बोलने का, सब कुछ होता है। जिसके बाद अभी फैसला आना बाकी है। दोस्तों आप बताओ कि इस तरह से झूठ बोलकर शादी क्या करना सही होता है? क्योंकि इसी तरह से जो अभी देखो मैंने आपको बताया था कि जिसको मिर्गी का दौरा आ रहा था, वो भी इसी तरह से झूठ बोलकर शादी किया था। लेकिन उस शादी को तो मैंने अपनी आंखों से देखा था, जो मैं बता रहा हूँ मिर्गी का दौरा, जो वो शादी मैंने अपनी आंखों से देखा था, बल्कि मैं उसमें दावत खाने भी गया था। अब आप सोचिए, वो लड़की जो थी, उसके पिताजी जो थे, वो बहुत गरीब थे, परिवार पूरा बहुत गरीब था। मतलब ऐसा मानो कि वो 5 बहन थी और भाई एक भी नहीं था। अब आप बताइए कि 5 बहनों में एक भी भाई नहीं था, तो पिता जो है वो प्रेस का काम क्या करता था? उसके बाद वह एक-एक रुपया पे एक-एक पाई जोड़कर और उसकी शादी करा रहा था। लेकिन जब बारात आई, सब कुछ धूम-धाम से खाना-पीना वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन जब सात फेरा लेने की बारी आई, तो जब दूल्हे ने आग देखी, तो आग देखकर वह जो है वहीं पर हरकतें करने लगता है और वह आग की तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन जब परिवार वालों की सच्चाई पता चली, तो भाई साहब पूरा वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया और फिर जो है पूरा फैसला हुआ। तो दोस्तों झूठ बोलकर कभी शादी जो है हो तो जाती है, लेकिन सक्सेस नहीं होती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी बहन बेटी की जो है ज़िंदगी खराब ना हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं और ऐसी क्राइम स्टोरी वीडियोज़ के साथ।